स्वागत और धन्यवाद। कल आप सबके सहयोग से गुरु महाराज की कृपा से बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। बहुत लोगों ने भाग लिया, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। कल भगवान प्रकट हुए थे, आज उन्हीं कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद जी आज के दिन प्रकट हुए हैं। देखो, जीवन का उद्देश्य जो हम अज्ञानी लोगों ने समझ रखा है वो नहीं है। वो क्या? खाना पीना, सोना, परिवार का पालन करना, बच्चे उत्पन्न करना, ब्याह शादी, ये पशु भी करते हैं सब कुछ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवान को मिलना, कृष्ण से प्रेम करना। पर प्राय लोग क्यों नहीं करते? जब तक कोई सिखाने वाला नहीं हो, ऐसे संत, तो समझ नहीं आती। तो संतों की क्या विशेषता है? कितने लोग विदेशों में जाते थे, प्रचार करते थे, कोई भक्त नहीं बनता था। हमारे स्वामी विवेकानंद भी गए थे अमेरिका में, खाली एक निवेदिता लड़की भक्त बनी थी, बस। भक्त क्या उनके साथ आई थी। इन्होंने आज दुनिया का कोई देश नहीं बचा जहाँ लोग कृष्ण भक्त नहीं हैं। और कैसे भक्त हैं? 4 नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन वो नहीं खाते। हम लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। वो जो गौ मांस खाने वाले, मांस खाने वाले, वो आज इनकी कृपा से प्याज लहसुन में नहीं खाते। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब तो दूर की चीज़ रही। चाय काफ़ी भी नहीं। हम लोग बिना चाय के बात नहीं करते कोई भी। वो चाय में दोष क्या है? चाय ये अंग्रेज़ों की देन है, इसको समझो। इसमें एक ड्रग होती है, टैनिन और कैफीन, ये आदत पड़ जाती है। चाय बीमारियों का घर है, ये भी एक नशा है। केवल लोग कहते हैं ना कि मैं चाय नहीं पीऊँ तो मुझे टॉयलेट नहीं आती, ये दोष है। इन्होंने उन लोगों की चाय काफ़ी बंद करवाई जिनसे हमने सीखा। आज हमारे मंदिरों में, दुनिया में कहीं चाय का पीना बनती है, ना कोई पीता है। तीसरा नियम जो विदेशों में बहुत ही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये पशुओं का जीवन है। इन्होंने अपने प्रभाव से, इन पर इतनी भगवान की कृपा थी, भगवान इनके साथ थे, वो लोग ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, जो बिना औरत के नहीं रह सकते थे। औरतें बिना मर्द के नहीं रह सकती थी। जंगली जानवरों की तरह जीवन था उनका। उनको ब्रह्मचारी सन्यासी इन्होंने बना दिया। चौथा नियम, जुआ। जुआ नहीं खेलना। जुआओं के बड़े बड़े घर हैं अमेरिका में, विदेशों में जुआ खेलने लोग। लास वेगस एक जगह है, बस वहाँ जुआरी ही जाते हैं। हमें वहाँ जाने का मौका मिला। जुआ खेलने वाले बड़े बड़े कैसीनो हैं, जुआ खेलते हैं लोग। ये चारों नियमों पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। आज अनगिनत विदेशी लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं। हम भी अपने आप में देखें, आप सब देखें, माताएं, सब भाई, कि हम इन नियमों का पालन कर रहे हैं तो नहीं। जैसे एक बार मैं अमृतसर में था, एक माता कहती है कि मैंने एक माता को आपके बारे में बताया है, वो आपसे दीक्षा लेगी, पर मैंने सारे नियम बता दिए उसको। उसको ले आई, मैंने पूछे उसका नियम। मैंने कहा पहला नियम है मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं।
कहती है कि प्याज लहसुन खाते हैं छोड़ देंगे। मैंने कहा दूसरा नियम, कोई नशा नहीं। जैसे जनरल साहब के लिए सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, जब मैंने चाय बोला उठ के भाग गई वो, ये नहीं छोड़ सकती मैं। हम लोग चाय भी नहीं छोड़ सकते। कल को शरीर छोड़ना है। इन महापुरुषों ने लोगों की चाय काफ़ी भी छुड़ा दी जो शराब को पानी की तरह पीते थे। और चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना। विदेशों में इतना जुआ खेला जाता है, बुरी हालत है। भारत में भी खेलते हैं, जुआ भी नहीं खेलना। ये 4 नियम। और सुबह 4 बजे से पहले उठना। 4 बजे से पहले उठ करके नहा धो करके 4:30 बजे मंगल आरती करना। इनकी कृपा से रोज़ 4:30 बजे यहाँ मंगल आरती होती है। कल भक्त लोग जागते रहे पूरी रात, फिर भी वो सारे मंगल आरती में आए थे। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत सारे भाई भी थे, माताएं भी थे, बेटियां भी थी, सब मंगल आरती आए थे। तो हमें मनुष्य शरीर में कुछ नियमों का पालन करना है अपनी शुद्धि करने के लिए। हम सब हैं शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से हो गए हैं अशुद्ध। अब शुद्धि क्यों करनी? क्योंकि यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। ये संसार हमारा घर नहीं है। अगर हम शुद्ध हो गए तो अंत में भगवान का स्मरण होगा। अंते नारायण स्मृति। भगवान गीता में 8वें अध्याय में कहते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समझ भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी प्राप्ति करता है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। जो हमने समझ रखा है ना, पेट पालना बच्चों का, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु नहीं अपना पेट पालते, उनका परिवार नहीं है? उनका भी परिवार है। कुत्ते बिल्लियों का भी परिवार अपने बच्चों का पालन करते हैं। एक बार हम अमृतसर थे, एक कुतिया का बच्चा था। आपने सुन रखा कि कुत्ता कुत्ते का बैरी। एक दूसरा कुत्ता कहीं से आ गया, उस बच्चे को काटने लगा। कुतिया जब आई, झट आई, उसने उस पर अटैक करके उसकी दुर्गति कर दी। वो भी अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। तो मनुष्य जीवन मिला है मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, इन संतों की कृपा से भगवत प्राप्ति करने का। अगर हम नहीं करते तो याद रखो 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। और जन्म मरण का चक्कर बहुत दुखदाई है। गर्भ योनि में बच्चे को उल्टा लटका होता है, सर नीचे टांगे ऊपर, पैकिंग है उसकी, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। और माँ अगर कुछ मिर्चे खाती है तो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, जलता है उसका शरीर, लेकिन कुछ नहीं कर सकता वो। अच्छी माताएं जब बच्चा गर्भ में हो तो ध्यान रखती हैं, लेकिन आजकल माताएं बेचारी भटक गई हैं सारी। तो अगर कोई भी भगवत प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े देखो उपद्रव होते हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं। ये क्या है? हमारे कर्म हैं। कठुआ में भी बादल फटे और ट्रेन का जो ट्रैक वो टूट गया, और उधर भी पहाड़ में भी बादल फटे, कई लोग मर गए, कई लापता हैं। ये सब हमारे पाप कर्म हैं। तो याद रखो, इन संतों की कृपा से जो आज के दिन प्रकट हुए थे, 1896 में 1896 में ये प्रकट हुए थे बंगाल में। और बाल्यकाल से ही
इनका भक्ति भाव था। तो पिता इनके बड़े धार्मिक थे। इनके पिता श्रीला गौर मोहन जी जो हैं वो भक्त थे, दुकानदार थे, बड़े भक्त थे भगवान के। तो उस संतों को घर में बुलाते भोजन के लिए इनके पिता। तो संत महात्मा कहते थे, उनका नाम था गौर मोहन, तुम्हारा धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रसाद खिलाया तूने, दक्षिणा भी बड़ी अच्छी थी। वो कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि ये कृष्ण भक्त बने। ऐसे पिता थे इनके। तो ये कृष्ण भक्त क्या बने, सारी दुनिया को भक्त बना दिया इन्होंने। तो आज के दिन ये प्रकट हुए इस दुनिया का बोझ उतारने के लिए। अभी हम हिंदुस्तानियों की क्या हालत है, सब विदेशियों की नकल कर रहे हैं। कोई हिंदुस्तानी नहीं बनना चाहता, कोई वैसे चोटी नहीं रखना चाहते, तिलक नहीं लगाना चाहते। इन्होंने अंग्रेजों को तिलक लगाना सिखा दिया। एक हमारा गुरु भाई था, चला गया वो भी, गुजरात से, ब्राह्मण परिवार से। इंजीनियरिंग की उसने गुजरात में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की अमेरिका में, बड़ी अच्छी नौकरी लग गई, बड़ा तनख्वाह मिलती है अमेरिका में। तो सब कुछ खाने पीने लग पड़ा, उल्टे सीधे काम, ब्राह्मण होते भी उल्टे सीधे काम करने लग पड़ा। एक दिन उसने भक्तों को कीर्तन करते देखा, भाई ये गोरे लोग कीर्तन कर रहे हैं। उसका दिमाग ठनका, मिला भक्तों से, नौकरी छोड़ दी और भक्त बन गया। ये प्रभाव था इनका। तो इनसे आप सब यही प्रार्थना करो कि भक्ति का दान मिले। याद रखो, भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, संख्य योग के योगों का वर्णन किया। योग करते अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, योग में भगवान के साथ जोड़ना, भगवान को मिलना। 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ, परमपिता कह रहे हैं श्री कृष्ण, वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति करते हैं सेवा, सेवा करते हैं भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। भक्ति केवल श्री कृष्ण की। देवी देवताओं का सम्मान किया जा सकता है, देवी देवताओं का सम्मान करो, पर भक्ति कृष्ण की। अभी देखो, देवों में देव महादेव हैं। बोलो महादेव भगवान की। महादेव क्या कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, हम सबको कह रहे हैं शंकर भगवान। बार बार तुम माँ के घर में कष्ट भोग रहा है, जठराग्नि। माँ के घर में बड़ी गर्मी बताई है, जठराग्नि जैसे कहा है, और तू बड़ा कष्ट, ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। तू मर रहा है, माँ के घर में आ रहा है, जन्म मरने के चक्कर में पड़ा है, तो क्या करे? शंकर भगवान क्या कहते हैं, तू कृपाई पारे पाही मुरारे। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, तो महादेव कहते हैं तू मुरारी भगवान कृष्ण की भक्ति कर। कैसे? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। 3 बार कहा महादेव ने, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। केवल भजन उनका, सम्मान सभी का। हमें ये सिखाया जाता है कि जो चींटी है ना, जिसे परुली आप कहते हैं, कीड़ी कहते हैं गुजराती भाषा में, चींटी भी कहते हैं, उसका भी सम्मान करना। वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की है, सबका सम्मान करना।
देवी देवता तो भगवान का कार्यक्रम करते हैं, उनका भी सम्मान अपमान किसी का नहीं, पर भक्ति केवल कृष्ण की। इसलिए भगवान ने गीता में साफ शब्दों में कहा, जो इन्होंने समझाया लोगों को समझ नहीं आता था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान कह रहे हैं। एकम, ये नहीं कहा कि तुम किसी दूसरे की शरण में जाओ। और देवी महादेव सब देवताओं में बड़े, उनका नाम महादेव क्यों पड़ा? देवों में देव महादेव। और महादेव भी यही कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करो, गोविंद को खोजो, गोविंद को खोजो। गोविंद का अर्थ है जो गाय, इंद्रिय और पृथ्वी तीनों को सुख देने वाले गोविंद भगवान, गोविंद को ही भजो। तो हम सबको ऐसे महात्माओं की, ऐसे संतों की कृपा लेनी है, इनकी कृपा से। और देखो जैसे भगवान मूर्ति के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं, ऐसे संत भी मूर्ति के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। एक गुजराती भक्त ने कहा है, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने। भक्त प्रीतम जी महाराज कहते हैं, तुम्हें इनको पहचानो। किनको? भक्तों को, जो सच्चे भक्त हैं। नाम के नहीं, नाम के बहुत घूम रहे हैं, वो भक्त नहीं। भक्त वो हैं जिनका तन मन धन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित है, जो केवल भगवान के लिए जी रहे हैं, केवल भगवान का काम कर रहे हैं और केवल भगवान के लिए ही मरेंगे। प्रीतम जी कहते हैं, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने हरि ना जन हरि जेवा। जो हरि के जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान जैसे हैं। भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण है। और कोई भगवान जैसे, भगवान के गुण उनमें भी आ जाते हैं। भगवान ने कहा है अपने मुखारबिंद से, अहम भक्ता अपराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अभी देखो एक छोटी सी कथा, भक्तों के अधीन कैसे भगवान है। देखो कोई खड़ा रहो बच्चा उधर, ये घंटी मत बजाओ। एक भक्त हुए भगवान के, वो अच्छे भक्त थे, राजा थे वो, राजा थे वो, भक्त थे। क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि आए, राजा, उन महाराजा अम्बरीश, नाम मैं भूल रहा था, या अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बड़े भक्त थे, वो एकादशी निर्जल रखते थे, अपने हाथ से भगवान के लिए, राजा भगवान के लिए भोग बनाते थे। भगवान बहुत प्रसन्न थे। एक बार वो भगवान के लिए आटा गूंद रहे थे, पसीना आ रहा, राजा है, राजा बड़े सूक्ष्म होते हैं। पीछे भगवान खड़े होकर पंखा करने लगे। जब उन्होंने देखा मुझे हवा कहाँ से आ रही, पीछे देखा तो त्रिलोकीनाथ भगवान खड़े हैं। तो वो कहते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे नरक में भेजेंगे? नहीं अम्बरीश, तू मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाता है, मुझे तेरा कष्ट नहीं देखा जाता। तो अम्बरीश महाराज जो हैं, व्रत का प्राण था, एकादशी द्वादशी थी, व्रत का परायण करना था। तो दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। आगे आदेश कर दिया कि हमारे लिए भोजन तैयार करो, और हम जो हैं स्नान करके आते हैं। आदेश हो गया, राजा ने सब प्रबंध कर दिया, लेकिन वो नहारे वापस नहीं आए। पहले एकादशी थी, वो दिन द्वादशी का था, और व्रत का पालन करना होता है समय पर, कभी 10 बजे, कभी 9:50 पर, कभी 10:30, ऐसे समय होता है उसका, अन्न चखना होता है।
वो समय निकला जा रहा था। दोष लगता है अगर पारण नहीं हो समय पे। तो अम्बरीश महाराज सोचने लगे क्या किया जाए। महात्माओं से, ब्राह्मणों से सलाह की। कहते महाराज पानी पी लो। व्रत का पालन हो भी गया, क्योंकि वो निर्जल रखते थे, नहीं भी हुआ। आगे दुर्वासा जी 10,000 शिष्य लेकर, उनमें बड़ी शक्ति थी। देख लिया कि इसने मुझे खिलाए बिना पानी पी लिया, तूने मेरा अपमान किया है। मेरे को खिलाए बिना तूने पहले पानी पी लिया। कहते महाराज ये बात थी तो नहीं सुनने के लिए तैयार। उन्होंने जटा का बाल तोड़कर जमीन पर मारा और एक राक्षसी पैदा हो गई, कृतिका पैदा हो गई। वो आई अम्बरीश महाराज को खाने के लिए। लेकिन भक्तों के रक्षक भगवान के सुदर्शन करते हैं। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। उस जो आई वो सुदर्शन चक्र जी ने भू भस्म कर दिया उसको। अभी सुदर्शन चक्र जी लगे पीछे दुर्वासा मुनि के, भागे दुर्वासा। कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी मना कर दिया। वैकुंठ में पहुंच गए, इतनी शक्ति दुर्वासा में। कहते महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान तो सब जानते हैं करके। कहते मैं भी आपकी रक्षा। कि आपके परे फिर और है कौन? कहते आपने जिनके प्रति अपराध किया है वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भागे फिर। सुदर्शन चक्र जी पीछे लगे हुए हैं। आए और अम्बरीश महाराज को दंडवत प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि ने कहा मुझे क्षमा कर दो। कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? और देखो भक्त जो हैं कितने महान होते हैं। फिर दुर्वासा मुनि ने 10,000 साल तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। क्या क्या बर चाहिए आपको? कहते कि मुझे शक्ति दो, मैं अम्बरीश को मारना चाहता हूँ। देखो भावना देखोगे, इतना अहंकार। भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, आप उनको नहीं मार सकते। मैं आपका श्राप लेता हूँ। फिर भगवान ने 10 अवतार लिए थे। 10 अवतार तब हो गए थे। तो भक्तों की बड़ी महिमा है। ये जो महापुरुष आपके सामने बैठे हैं, जो आज के दिन प्रकट हुए थे, विग्रह रूप में बैठे हैं, इन्होंने भक्ति का दान दिया। आप सब कृपा करके भक्ति स्वीकार करो, भक्ति करो, क्योंकि भक्ति से ही हमारी शुद्धि होगी। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी? कृष्ण भगवान की। पर कैसे? वो भगवान ने भक्ति कैसे करनी वो भी गीता में सिखाया है। ये कहा भगवान ने कि मैं भक्तों के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं भक्तों के द्वारा जाना जा सकता हूँ। और भक्ति कैसी? तन मन धन से सेवा, विनम्र भाव से सेवा। भक्ति सेवा भगवान की। कैसे? परंपरा में गुरु हमारी जो परंपरा है, हमारे जो गुरु जो हैं, इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु, हमारे जो ओरिजिनल गुरु हैं ये मुरली मनोहर हैं। ये परंपरा तो वहाँ से चली आ रही है। और भी कई परंपराएं हैं, शिव जी की परंपरा है, बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ है। इसी परंपरा में ब्रह्म माधव बाड़िया गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में स्वयं कृष्ण भगवान 500 साल पहले प्रकट अपने भक्त के रूप में हुए। भक्त कौन? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपना भक्त बन के स्वयं भगवान आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और 500 साल पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी। कहा था पृथ्वी यत्र नगरादि ग्राम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कह गए थे।
बड़े प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। और उनके शुद्ध भक्त ने ये कर दिया। 1965 में ये अमेरिका गए, धन कितना ले गए? $7। ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। कैसे प्रचार शुरू किया? पार्क से। एक पार्क में जाना, एक वृक्ष आज भी खड़ा है, हमने उसके दर्शन किए। मधुप्रिया ने भी दर्शन किए थे नहीं? उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करना। क्या कीर्तन? आप भी थोड़ा, ये तर्ज बहुत फैल गई थी, थोड़ा सा बोल लो पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बच्चों, चिल्लाना नहीं, आराम से बोलो, अच्छी तरह से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। भगवान के शब्द में भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है भगवान को। भक्त्या माम 18वें अध्याय में भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विष्टि तदनंतरम। मैं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। तो और भक्तों के अधीन जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, शुद्ध मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं, इस संसार से बिल्कुल बेराग और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। जब ऐसा होगा मेरे हृदय में आपके इनके, तभी अंत समय तो आएगा, मेरा भी आपका भी अंत समय तक कोई बच नहीं सकता। चले गए बाप दादा, चले गए माता पिता, चले गए भाई बहन, चले गए। रहना किसने? यहाँ कोई रहने वाला है? यहाँ पर मुंह से बोलो, कोई नहीं रह सकता। लेकिन जाने की किसी को चिंता नहीं। ऐसी परिस्थिति है जैसे बच्चे में बचपना है ना, और बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। ठीक कह रहा हूँ गलत?
बोलो, बच्चा नहीं पढ़ना, क्या करना, खेलना है, खेलना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अच्छे माता पिता डांट डपट कर उसको पढ़ाते हैं, तूने पढ़ना ही पड़ेगा। ये संत हमारे माता पिता हैं, ये हमें नरक से बचाने के लिए आए हैं, इनकी कृपा लो बस। हमें ध्यान में नहीं है, आखिर समय ये तो पता ना सबको आएगा, बोलो, सब बोलो, सारे माताओं का नहीं आएगा। अरे बोलते क्यों नहीं? आखिरी समय आएगा या नहीं आएगा? सबका आएगा। आखिरी समय में स्त्री है तो पति मदद नहीं कर सकता, पति है तो पत्नी मदद नहीं कर सकती, बाप है तो बेटा मदद नहीं कर सकता, बेटा है तो बाप मदद नहीं कर सकता, कोई भी मदद नहीं कर सकता। उस समय ऐसे संतों की कृपा से मदद करने वाले कन्हैया हैं, कृष्ण हैं। अगर हम ऐसे संतों की कृपा लेकर कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, पूर्ण रूप से हमारा मन कृष्ण में लग जाता है, तो मेरे प्यारे हरि भक्तों को याद रखो, तभी आखिरी समय हमारा अच्छा होगा, नहीं तो आखिरी समय अच्छा नहीं हो सकता। प्रायः देखा गया है, डॉक्टर के यहाँ पकड़ है मेरे ख्याल में भी, डॉक्टर कल जाना है उन्होंने, ये भी डॉक्टर है, मरते समय लोगों का मल मूत्र त्याग हो जाता है। क्यों? यमदूतों को देख के डर जाते हैं, वो इतना डर लगता है, और फिर डर लगता है और कष्ट ही कष्ट है। सारा वर्णन गरुड़ पुराण में है, ये गरुड़ पुराण आपके पास है, भारत में है। महाराजा अपना भगवान विष्णु कृष्ण के वाहन गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया, बच्चों को शांत रखो, प्रश्न किया कि प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपके प्रति समर्पित हैं, वो आपकी प्राप्ति करते हैं, पर जो भक्त नहीं हैं, जो पाप कर्मों में लगे हैं, उनकी क्या गति होती है, ये नहीं आपने बताया। भगवान ने क्या कहा? विष्णु कृष्ण एक ही हैं, विष्णु कृष्ण का ही रूप है, ये भी लोगों को नहीं पता। विष्णु कितने हैं? महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, करुणादक्षाई विष्णु, अनेकों विष्णु मूर्ति हैं। भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, ओरिजिनल कृष्ण हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना गीता में, अहम आदिर ही देवानाम, ये भी कहा कि सर्व कारण कारणम, सब कारणों का कारण मैं हूँ। ये भगवान ने खुद भी कहा और ब्रह्मा जी ने भी कहा। तो भगवान जो हैं उनके विस्तार हैं विष्णु। विष्णु भगवान जो हैं वो भी मुक्ति के दाता हैं, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है। लोग कहते हैं जी कृष्ण विष्णु के अवतार है, नहीं, विष्णु कृष्ण से आए हैं। जब तक वैसे शुद्ध भक्त समझाने वाले नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। तो अगर हम भक्त बन गए, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ गया, तो जीवन सफल है। भगवान ने गीता में कहा ना कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये याद रखो, इतना आसान नहीं है अंतकाल में भगवान का नाम लेना। महाराजा भरत की कथा, महाराजा भरत ने दुनिया का राज उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। बड़े महान थे महाराजा भरत। छोटी अवस्था में घर से छोड़ करके राजपाट, दुनिया का सुख, महलों का सुख, रानी बच्चे सब छोड़ के चले गए गंडकी नदी के किनारे। समाधि लगने लगी। एक दिन अपनी बैठे थे, रहने खाने की कोई ठिकाना नहीं, जो कंदमूल फल मिलते वो खा लेने, वृक्ष के नीचे छोड़ना। एक दिन वो अपनी बैठे थे तो एक हिरणी पानी पी रही थी नदी का। पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की आवाज़ जैसे आपने सुना है, शेर जब धाड़ता तो दूसरे जानवर डर जाते हैं। धाड़ा तो वो हिरणी के कान में आवाज़ गई शेर के धाड़ने, और डर गई कि
शेर मुझे खा जाएगा। और डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा उसके। हिरनी जब जा रही थी उस पार, उसके पेट में बच्चा था। डर के बारे में पानी में उसका गर्भ गिर गया, वो पार चली गई। उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। परम संत हैं, ये भी अनाथ है, माँ मर गई, कौन पालन करेगा, ले आए, ये भी जीव है, ले आए पानी से निकाल कर उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था बड़ा होता हुआ छोड़ देते, लेकिन याद रखो, मैं पहले भी कहा, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, बजाय वो हरि सिमरन करते, उस हिरण का सिमरन कर रहे हैं। वो बिना मांग के था, मैं अच्छी तरह से उसका पालन नहीं कर सका, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको। इसी हाल में जब शरीर छूटा, अगला जन्म हिरण का हो गया, हिरण बनना पड़ा। लेकिन याद रखा, इतना तप त्याग था, ओ मैंने ये क्या कर दिया। उनको याद रखा कि पूर्व जन्म में महाराजा भरत था और ये क्या मैं हिरण बन गया। लेकिन वहीं आगे जहाँ पहले रहते थे हिरण के शरीर में, पहले जहाँ रहते थे वो मनुष्य के शरीर में, वहाँ आगे और सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब शरीर छूटा तो भगवान ने अगला जन्म उनको ब्राह्मण के घर में दिया। अभी वो जानबूझकर ना बोलना ना सुनना, ये जन्म मैंने खराब नहीं करना। उनका नाम जड़ भरत पड़ा, भाई ये कुछ ना बोलता है ना सुनता है, जड़ भरत। उन्होंने फिर एक बार बोला था, वर्णन है भागवत में, एक राजा थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, किसी का नाम है महाराजा रघुगन। महाराजा रघुगन जो थे, उनकी पालकी उठाए हुए 4 कहार थे, वो मार देने करो। एक उनमें से बीमार हो गया, तो ढूंढ रहे हैं, राजा की पालकी उठानी है। तो भरत जी महाराजा भरत, जो जड़ भरत के रूप में बड़ा अच्छे स्वस्थ था उनका शरीर, पकड़ कर लगा दिया, उठा ली उन्होंने पालकी, चल रहे हैं। जमीन पर वो देख रहे हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, वो बचा कर पाँव रख रहे हैं, पालकी हिल रही है। राजा चिल्लाया ऊपर से, कौन है ये, क्यों ठीक तरह से पालकी नहीं उठाई, उतारो मुझे नीचे। कहा महाराज ये नहीं आदमी जो लगा है, ये पाँव इधर उधर कर रहा था। तो क्यों कर रहा था तुम? कहते कीड़े मकोड़े थे। तो पता नहीं मेरी पालकी तुमने उठाई है, राजा बैठा है ऊपर। तब उन्होंने मुंह खोला, महाराज जड़ भरत जी ने राजा को ज्ञान दिया, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। तुम्हें इतना अहंकार है राजमत का, कब तक तू राजा रहेगा? फिर उसने ये कहा, राजा ने, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं है, मुझे शिव जी के त्रिशूल से डर नहीं है, मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। तो इतने ज्ञानी कि मुझे महाराज श्राप नहीं देना, क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मेरी पालकी में आपको लगा दिया गया। तब उन्होंने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, भागवत में ये वर्णन है। तो देखो, हमें ये शरीर ऐसे संतों की कृपा से ये समझ दी है उन्होंने, भगवत प्राप्ति के लिए है। इसको व्यर्थ मत, जब भी समझ में आ जाए लग जाओ, चाहे स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला। याद रखो, स्त्री का शरीर त्याग करोगे, पति साथ देगा? बोलो, पति शरीर त्याग करे, पत्नी साथ देगी? बाप शरीर त्याग करे, बेटा साथ देगा? बेटा शरीर त्यागे, बाप साथ देगा? कोई दे नहीं सकता, ना दिया आज तक। याद रखो, संतों की कृपा से साथ देने वाले ये कन्हैया हैं, मुरलीधर भगवान है, मुरली बजाने वाले। और कल प्रकट हुए थे, मोर मुकुट रंग काला, उन आगे बंसरी बाला। मोर मुकुट मोर मुकुट रंग काला,
उन आ गया मुकुटा वाला। बंसी बाल दिखी है निशानी, कन विच कुंडल गल विच गानी, मोर मुकुट रंग काला, आ गया बंसरी वाला। भगवान कल प्रकट हुए थे और उनके नाम का प्रचार प्रसार, लोग भूल गए भगवान को, तो आज उनके शुद्ध भक्त प्रकट हुए हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में अपने ग्रंथों के माध्यम से, आप भी पढ़ो उनके ग्रंथ, हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, दुनिया की कोई 60 भाषाओं में, 60 के 70 भाषाओं में, फ्रांस, जर्मनी, आयरिश, कई भाषाएं हैं, इनके ग्रंथ छप चुके हैं। लोग पढ़ करके, चाइनीज, चाइना के लोग सब कुछ खाने वाले, एक चाइनीज भक्त बना इनका हांगकांग में, उसको बोला तो गीता अनुवाद कर, उसका नाम मुझे भूल रहा है, कुछ नाम था उसका, सच्चिनंदन कुछ ऐसा नाम था, सारी गीता अनुवाद की उसने चाइना में। आज चाइना के लोग जो कुत्ते, बिल्लियाँ, छिपकली, गधे सब कुछ खा जाते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। ये है संतों का प्रभाव। तो ये महान संत आज के दिन प्रकट हुए हैं, इनके चरणों में अभी हम पुष्पांजलि करेंगे। इनके श्री चरणों में आप सबसे मेरी यही निवेदन है, ये प्रार्थना करो कि भक्ति इनसे मांगो, भक्ति का दान। जैसे एक दूसरे भजन में हम गाते हैं, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। क्यों लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तू तब तक चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। बड़ा सुंदर भजन, कुछ एक दो मैं आपको सुनाता हूँ। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरे ना कोई खाना पूछेगा, ना कोई रोटी पूछेगा, कहेंगे ले चुनो इन अभी शमशान पहुँचाना। ये शरीर की गति है। क्यों नहीं समझ पा रहे? भक्तिहीन है। तो भक्तिहीन व्यक्ति की मुझे कहना पड़ेगा दुर्गति है, सदगति नहीं हो सकती। भक्तिहीन कभी सुखी नहीं हो सकता, भक्तिहीन भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या होगा? 84 लाख योनि है। अंत समय में महाराजा भरत की मैं आपको कथा सुना रहा था। महाराजा भरत ने संसार का राज्य छोड़ा, रानी, सुंदर बच्चे, महलों का सुख छोड़ा, अकेले नदी के किनारे रह रहे, या गंडकी नदी के किनारे। क्या हुआ? महाराजा भरत जो हैं, वो उनका जब अंतिम समय आया, मैं बात थोड़ी सी भूल रहा हूँ, आ जाएगी याद, किसी को याद हो तो मुझे बताएं। महाराजा भरत जो हैं, अंतिम समय उनका आया कैसे? उनको जो है वो हिरण का ध्यान हुआ, यमदूत लेने जब आ गए तो वो घबरा गए। उन्होंने फिर हिरण का सिमरन हो रहा है,
यमदूत देखिए तो वो ये क्या कर दिया मैंने। यमदूतों को देख कर के मल मूत्र का त्याग हो जाता है। अगर हमने भक्ति नहीं की तो विष्णु भक्तों के लिए विष्णु दूत आते हैं। इसका चिन्ह क्या है? भक्तों के शरीर अकड़ते नहीं, और जो भक्त नहीं है उसका शरीर अकड़ा होगा लकड़ी की तरह, क्योंकि वो यमदूतों को देखकर डर जाता है, शरीर अकड़ जाता है। और जब विष्णु दूत ले जाते हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बड़े प्रेम से वो आत्माओं को शरीर से निकालते हैं, तुरंत सुंदर देह उनको मिल जाती है, विमान पर बैठाकर उनको गौलोक धाम में ले जाते हैं, वैकुंठ ले जाते हैं। कौन कुछ बोल रहा है? बातें कौन कर रहा है? ये चुप कराओ उसको जरा। तो हमें भक्ति करनी, सारी माताएं, सारे भाई, सारे बच्चे भक्ति करो, नहीं तो याद रखो यमदूतों को देखना पड़ेगा। यमदूतों को देखते ही प्राण निकल जाते हैं, मलमूत्र, इतना डरावना है उनका शरीर। जैसे एक भजन हम गाते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना जब प्राण। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। शब्दों की ओर ध्यान दें। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर्श। हे प्रभु, यमदूत ना दिखे। यमदूतों को देखते ही मलमूत्र का त्याग, इतनी ड्रोन शक्लें होती हैं यमदूतों की। जैसे एक बात मुझे याद आई, पितृपक्ष चल रहा था, ये रियासी की बात है, रियासी की बात है। बीच में ये बात भी थोड़ी आप सुन लो, हंसने वाली बात है। एक वृद्ध माता श्राद्ध चल रहे थे, उसने खमीरे पकाए थे और सब्जी थी, तो वो दो पुलिस वाले वहाँ नहा रहे थे बौली पर। कहा बेटा ये तुम लोग खा लो। उनको देखा एक दूसरे का मुंह भूख लगी थी, खा लिया उन्हें दोनों ने। कहते माता तुम जानती हो कि हम पुलिस के आदमी हैं? कहते हैं हाँ। कि तुमने हमें क्यों खिलाए? बेटा तुम यमदूतों के रूप हो पुलिस पर, यमदूत ना दिखे इसलिए मैंने तुमको प्रसन्न किया, मुझे अंत में यमदूत ना दिखे। यमदूत देखने से ही मलमूत्र का त्याग हो जाता है। तो उस समय का सब सोचो। याद रखो, फिर मैं दोहरा रहा हूं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। इन महापुरुषों ने सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, और इन्होंने देखो, इनको पता लग गया मैं कब शरीर छोड़ूंगा। भक्त इनको लंदन तक ले गए, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लंदन तक तो चले गए, कहते मुझे वापस ले चलो वृंदावन। नहीं नहीं प्रभुपाद, सारी दुनिया में लोग आपकी प्रतीक्षा कर, वापस नहीं चलो। वृंदावन आए, वहाँ रहे 5-6 महीने,
सबको बुलाया, कैसे संस्था की कार्य को आगे बढ़ाना है, निष्काम सेवा करनी है, सब शिक्षा दी, तुम लोग ये करना, सबको समझाया। और वृंदावन में देख कैसे त्यागी, उस समय मैं तो वहाँ नहीं था, दुर्भाग्य से मेरे को वहाँ से, मुझे तो इन्होंने याद किया था आखिरी समय में। मेरा जीबीसी था ब्रह्मानंद, वो अफ्रीका में था, मैं भी अफ्रीका में था। वो आया कमरे में, जब प्रवेश किया उसने मुझे बताया, प्रभुपाद पूछते हैं कि नव योगेंद्र कहाँ पर है, वेयर इज नव योगेंद्र। मैंने कहा कि वो अफ्रीका में। फिर उन्होंने मेरे को टेलीग्राम दिया, तुम भी आओ, मैं भी आ गया। और फिर उन लोगों ने मूर्खता करके हमें वहाँ से निकाल दिया कि ये कहीं गद्दी ना इसको सौंप दें, निकाल दिया। हम भी नए नए थे, बट अब बम्बई चले गए। और पीछे गुरुदेव ने वृंदावन में शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा तो मैं दोपहर का भोजन लेके आराम कर रहा था, सोया हुआ था, मेरे सपने में आए। बड़ा बहुत कष्ट उठाया, इतना कष्ट कोई भी हमारे जैसा व्यक्ति नहीं उठा सकता। इतना कष्ट उठाया, वो नहीं सोच सकता कोई भी। बहुत कष्ट उठाया इन्होंने। मेरे को सपने में आके दर्शन देके कहते हैं, नव योगेंद्र मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बड़ा खुश हो गया कि गुरु महाराज ठीक हो गए। लेकिन थोड़ी देर में सूचना आ गई, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वृंदावन में शरीर छोड़ दिया गुरु महाराज ने। तो बातें नहीं माताओं, ये बड़े आज भी ये मूर्ति रूप में विराजमान है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम तो ऐसे ही हैं, ये कृपा करके मूर्ति रूप में यहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं, आप सबकी सूचना के लिए मधुप्रिया आपको माइक पर बता देगा कैसे इनका निवास यहाँ पर है, इसके मुंह से सुन लो। आवाज नहीं आ रही। सब हरे कृष्ण बोलो। हैदराबाद में माता जी हैं, उनको प्रभुपाद जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उनका कुछ दिनों से जब ठीक से नहीं हो रहा था तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की। प्रभुपाद ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए तो उन्होंने स्वप्न में प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद मेरी कृपा करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी कृपा है। उन्होंने फिर से कहा कि प्रभुपाद जी कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी ने फिर कहा मेरी कृपा है। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर कहा कि प्रभुपाद जी कृपा करिए। तो प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि मेरी कृपा है, अभी मुझे जाना है, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ। उस माता ने ये बताया कि प्रभुपाद जी उधमपुर में रहते हैं। एक बार और भी ऐसी 2-3 घटनाएं ऐसी घटी, और भी घटना घटी है ना। और कोई घटना तेरे ध्यान में है? नहीं है? हाँ, वो भी बता दो। यहाँ पर जीव गोस्वामी बैठे हुए हैं, नीचे होंगे। जीव गोस्वामी एक फ्रूट लेने वाले के पास जाते थे। बड़ा दानी, बहुत फ्रूट देता था मंदिर को, वो पेटियों की पेटियाँ दे देता था। तो जो भक्त शुरुआत में उनके पास जाता था फ्रूट लेने के लिए, वो फ्रूट मर्चेंट, उसका नाम क्या, कोली क्या होता है, कुछ कोली ऐसा ही नाम उसका, उसको वो फ्रूट मर्चेंट कहता है कि मुझे बड़े स्वामी जी ने दर्शन दिए स्वप्ने में, कहा मैं उधमपुर में रहता हूँ और मेरा जन्मदिन आ रहा है, जैसे आज का दिन, तब भी जन्मदिन था गुरु महाराज का, तू एक पेटी आलू बुखारा उधमपुर में भेज दे।
धुआं क्या निकल रहा है? तो चुप कर शांति से बैठे रहो और देख लेंगे। देखो क्या हुआ है। तो गुरु महाराज ने उस फ्रूट मर्चेंट के माध्यम से एक पेटी आलू बुखारा उदों पर भेजा कि गुरु महाराज ने मुझे सपने में कहा मैं यहाँ रहता हूँ। तो ऐसी और भी कई घटनाएं हैं, यहाँ पर संकेत है गुरु महाराज का। और देखो ये इतना बड़ा मंदिर, कई बार लोग कहते हैं जी हमने बड़ा मंदिर बनाया। मैं सच कहता हूँ मेरा बाप भी नहीं बना सकता था इतना बड़ा मंदिर। बाप ने जगह तो दी, इतना बड़ा मंदिर नहीं बना सकता था। मंदिर बनाने वाले ये हमारे बाप के समान, बाप से भी ऊपर इन्होंने बनाया। कैसे पैसे आते गए हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि इनके चरणों में आप अपना मन लगाओ, इनकी कृपा लो। आज के दिन रोज़ ही ले सकते हो, आज के दिन ये प्रकट हुए थे। कल जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से जैसे मनाई गई, ऐसे भगवान के भक्तों का भी प्राकट्य दिवस, जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। आप इनसे यही प्रार्थना करो कि हमें कृष्ण भक्ति दें। अगर आपकी प्रार्थना हृदय से हुई तो जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण भक्ति मिली है तो जीवन सफल है, नहीं तो हमारा समय ऐसा बीतता जा रहा है। कहा है उर्दू में, मेरे पीछे बोलो, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में जीवन बीत जाएगा, मृत्यु एक दिन द्वार पर खड़ी होगी। सबके द्वार पर खड़ी हुई, कोई परमानेंट नहीं यहाँ पर। जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। हम सब टेम्परेरी हैं जहाँ पर जाना अच्छा जब होगा जब हम भक्त बन जाएंगे। कृपया इनसे भक्ति की प्रार्थना करो, जीवन सफल करो। मैं समय ज़्यादा हो रहा है और आगे नहीं बढ़ूँगा, यही प्रवचन को विराम दूंगा। अभी हम पुष्पांजलि इनको क्या अर्पित कर सकते हैं? पुष्प अर्पण करेंगे गुरु महाराज को। तो पुष्पों का प्रबंध करो। हरि बोल। क्या हुआ था उधर? तार शार्ट हुई है।